जहां एक और सूबे की खट्टर सरकार प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त का ढिंडोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी ओर सोहना में कोरोना काल के दौरान अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों को सामान वितरित करने के नाम पर लाखों रुपए के फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन को हड़प जाने का मामला सामने आया है। उक्त मामले का खुलासा एक आरटीआई द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के दौरान हुआ है। अब समाज सेवी संस्थाओं ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और फर्जी पास किए बिलों पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच उठाई है। शहर में एक चर्चा चल रही थी कुछ दिन पहले कि जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है जी। इसके लिए मैंने एक अपने सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से मैंने एक इसकी आरटीआई अपना नगर परिषद सोहना में एसडीएम ऑफिस सोहना लगाई थी जी। तो एसडीएम ऑफिस सोहना से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ जी। वहाँ पर ये जो मैंने आरटीआई लगाई तो उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए सरकार ने उनको फंड दिया था और मुझे ये जानकारी 20/7/2020 को मिली है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 9,93,081 रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और कुछ बिल के अभी बिल भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान कर दिया जाएगा और उसके बिल भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे जी। तो उसमें मुझे कई चीज़ें ये आरटीआई मैंने प्राप्त की थी जी जी। मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो मुझे अटपटी लगी जी जी, और शायद जांच का भी विषय। दरअसल ये मामला सोहना के एसडीएम ऑफिस का है, जहां पर सोहना के एक युवक ने आरटीआई लगाकर ये मांग की गई थी कि सोहना एसडीएम ऑफिस को सरकार द्वारा कितनी राशि भेजी गई, कितनी राशि कहां-कहां पर खर्च की गई, जिसके जवाब में एसडीएम ऑफिस द्वारा करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जाने व कुछ बिल अभी बाकी है का हवाला देते हुए जानकारी मुहैया कराई गई है। लेकिन जब एसडीएम ऑफिस द्वारा जो बिल दिए गए हैं वो वास्तव में ही चौंकाने वाले हैं। एसडीएम ऑफिस द्वारा गुरुग्राम डीसी ऑफिस, फर्रुखनगर व सोहना बीडीओ ऑफिस के बिल भी पास किए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बिलों पर जनता कर्फ्यू लगाने से पहले की भी तारीखें हैं। वहीं कुछ बिलों पर किसी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, ज्यादातर बिलों पर जीएसटी व टिन नंबर ही नहीं है और परचून की दुकान से कपड़े, कंबल, चप्पल आदि के अलावा ऐसे सामान खरीदने के बिल बनाए गए हैं जो सामान परचून की दुकान पर उपलब्ध ही नहीं होता। इसके अलावा मेवात जिला के एक सप्लायर से मास्क, ग्लव्स आदि सामान खरीदने के भी ऐसे बिल सामने आए हैं जिसका इन सामान से कुछ लेना देना नहीं है। सर उसमें ना मरीजों के लिए उन्होंने मेडिकल किट मांगी थी अच्छा, इसमें आई थिंक मतलब उनके लिए कुछ कपड़े भी थे, कुछ चप्पलें भी थी, कुछ साबुन भी थी, ब्रशेज भी थे, बकेट भी थी, सारी चीज़ें जैसे उन्होंने किट जो भी रिक्वायरमेंट दी थी जी वो हमने उन्हें प्रोवाइड करके दी थी जी। उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखिए परेशानी तो सभी के लिए थी और इस समय ही इतना बुरा था कि इसमें बहुत बुरा हाल हो गया था जी। हालांकि हमारी ये लाइन नहीं थी लेकिन फिर भी हमने इनको प्रोवाइड करके दिया, जिसको हमें समय पे गवर्नमेंट ने पेमेंट भी दी। तो कितना सामान था ये, कितने रुपए का सामान था? सर ये तो मैं अकाउंट खोल के आपको बता सकता हूँ। आई थिंक सामान काफी मोटी क्वांटिटी में। दुकान मालिक ने बताया कि हमने सामान की किट बनाकर दी थी, लेकिन दुकान मालिक ये नहीं बता सका कि सामान कितने रुपए का था और बिलों पर टिन नंबर जीएसटी था या नहीं, जिससे बिलों में घोलमाल करने का अंदेशा प्रतीत होता है। उधर कस्बा की एक समाज सेवी संस्था उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा कोरोना काल से पहले ही कस्बा में गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त रसोई चलाई जा रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो संस्था ने लोगों के बीच जाकर सूखा राशन, पका पकाया खाना, कपड़े, चप्पल, सैनिटाइजर सहित अन्य सामान क्वारंटीन किए गए लोगों को दिया गया था। काल में जो हमने कार्य किए थे उससे पहले भी हमारी संस्था यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई औरतों के लिए सीएससी सेंटर और 1 जनवरी से हमने एक रसोई का उद्घाटन करवाया था। वो रसोई हमारी पहले से ही चल रही थी कोरोना काल से पहले जी। तो इस रसोई में किस तरह से किसको खाना मिलता था और कैसे मिलता था? इसमें जो भी मंदबुद्धि लोग हैं और गरीब लाचार जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको यहाँ पे खाना मिलता था। जो गरीब बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं या जो महिलाएं हैं सिलाई सीखने आती है, गरीब है घर से, तो उनको खाना मिलता रहता था मुफ्त में। हाँ जी। अच्छा, कोरोना काल के दौरान किस तरह का कार्य आप कर रहे हैं? कोरोना काल के दौरान देखिए हम 22 तारीख से हमने शुरू कर दिया था और यहाँ पे चाय पानी जो प्लान करते हुए जो मजदूर थे उनके लिए चप्पल, जूते, कपड़े और यहाँ तक कि जो क्वारंटाइन किए गए थे 28 दिन के लिए, उनके लिए हमने भी और सोना की और संस्थाओं ने भी खाना पीना सुबह से लेके शाम तक का, कपड़े लत्ते सब, यहाँ तक कि शादियाँ भी करवाई हैं हमने उसमें। तो ये सारे कार्य हमारी संस्था ने और संस्थाओं ने भी किए हैं। अभी मैडम देखने में आया है आरटीआई से खुलासा हुआ है कि 10 लाख रुपए जो है एसडीएम ऑफिस की तरफ से खर्च किए गए हैं और उनमें बहुत सारा सामान जैसे दिया गया है
मानो जिस तरीके से किट हो, खाने पीने का सामान हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, तो क्या इस तरह का काम यहाँ से किए गए क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा? नहीं, देखिए मेरे को तो नहीं लगता। बाकी बिल तो हमने भी देखे हैं, और जो बिल हमने देखे हैं तो बिल भी मेरे को नहीं लगता ठीक तरीके से वो बिल बने हुए हैं। और एक राशन की दुकान से अगर आप कपड़े खरीद रहे हो तो बिल अपने आप में ही बताते हैं कि बिल फर्जी। बहरहाल ये पूरा मामला जांच का विषय है और अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि मामले की गहनता से जांच करवाएं और जो भी दोषी है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी।